प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जब विश्वासी प्रभु के पीछे चलते रहते हैं और उन्हें कई समय तक कोई रिजल्ट नजर नहीं आता, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं परमेश्वर ने ऐसे ही कहा होगा, उसके वचन ऐसे ही होंगे, ये पूरे नहीं होंगे, ये फिर मेरे जीवन में नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की अनेक बातें उनके मन में आती हैं और वो धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना, आपको बने रहना है, आपको चलते रहना है, क्योंकि रिजल्ट आपके जीवन में बहुत जल्द आएगा। लेकिन मुश्किल होता है, मुश्किल लगता है चलते रहना और कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, विश्वास करते रहना और कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसके जीवन में ऐसे ही हुआ। उसका नाम है नूह। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है, और उसने परमेश्वर की आवाज पर भरोसा किया और वो जहाज बनाने लग गया। जब पानी की कोई आसार नहीं है, बारिश होने की कोई आसार नहीं है, वहां कई समय से उन्होंने कभी बाढ़ को तक नहीं देखा है, पानी है ही नहीं मानो वहां। और ऐसे समय में नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस पर भरोसा किया। और जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बादल, एक छोटा सा तिनका भी बादल का नजर नहीं आ रहा था, एक बूंद भी बारिश की नजर नहीं आ रही थी, ऐसे समय में वो विश्वास में बना रहा और उस जहाज को बनाता रहा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी। बारिश नहीं हो रही है, जहाज बन गया। लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, जहाज बना रहा है ये, कहां बाढ़ आ रही है, लोग कहने लगे। बारिश तो हो ही नहीं रही है, लोग उसे चिढ़ा रहे हैं। कैसा व्यक्ति है, किस पर भरोसा करके ये इतना बड़ा जहाज बना रहा है। लेकिन वो पीछे नहीं हटा, वो रुका नहीं, वो लोगों की आवाज नहीं सुना उसने, वो किसी के बहकावे में नहीं आया, उसके अंदर डाउट उत्पन्न नहीं हुआ, उसने अविश्वास नहीं किया। कुछ भी रिजल्ट न देखते हुए, बारिश के कोई भी आसार को न देखते हुए, एक भी बूंद को न देखते हुए उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसके वचन पर उसने भरोसा रखा कि जो परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा होगा, आज नहीं तो कल वो पूरा होगा। और इस भरोसे के साथ में उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो पूरा जहाज उसने कंप्लीट किया, उसे बनाया, और बारिश नहीं हुई। लेकिन जब उसने उसे कंप्लीट कर दिया, उसके बाद बारिश होती है और पूरी दुनिया जल से ढक जाती है। यूं समझ लीजिए कि जल प्रलय हो जाता है। लेकिन यह कब हुआ? जब इसने अनदेखे पर विश्वास किया। यूं समझ लीजिए, बाइबल कहती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मानो इसने अनदेखी चीज पर विश्वास कर लिया कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, परमेश्वर सब कुछ नष्ट करने पर, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसने वचन पर विश्वास कर लिया कि ऐसे ही होगा, और इसलिए उसने उस जहाज को बनाया जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसा उसने बनाया। लिखा है, यदि आप 22 पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय, इस प्रकार परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने काम किया और उस जहाज का उसने निर्माण किया, ये देखते हुए, ये जानते हुए कि बारिश तो हो ही नहीं रही है, एक भी बूंद नहीं आ रही, वो फिर भी उस जहाज को बना रहा विश्वास से। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। आप चल रहे हैं प्रभु के पीछे, लेकिन अभी आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आप रिजल्ट को देखेंगे। आने वाले समय में आप बहुत जल्द रिजल्ट को देखेंगे, उस कार्य को होते हुए देखेंगे जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिस वचन पर, जिस दर्शन पर आप भरोसा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर उसे पूरा करेगा। जिन बातों के लिए आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में प्रभु पूरा करेगा, बशर्ते आपको विश्वास करना होगा। आपको नूह की तरह उस विश्वास में बने रहना होगा, उस आज्ञा को आपको पूरा करते रहना होगा जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस वचन पर आपको भरोसा करते रहना होगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में आप रिजल्ट को अपने जीवन में देखेंगे।
अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस आपको अभी चलना है। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपको विश्वास में बने रहना है। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस आपको वचन पर भरोसा रखना है। अब बहुत जल्द आप उसे प्रकटित रूप में अपने जीवन में होते हुए देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको विपरीत समय में विश्वास रखना है, और यदि आपने विपरीत समय में विश्वास रखा तो परमेश्वर की आशीषें आपके लिए हैं। आप बहुत जल्द रिजल्ट को भी अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा नाम पायल दत्ता है। मेरी शादी के 6 साल हो गए। मैंने एक बेबी कंसीव किया था, लेकिन मेरा ट्यूब में फंस गया था, तो उसके लिए ऑपरेशन हुआ। फिर मैं नॉर्मल में कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चालू रहा, तो उस ट्रीटमेंट में भी कामयाब नहीं हो पाया। तो मेरा IVF तक भी हुआ, IVF भी फेल हो गया। तो मैंने अपनी तरह से आशा छोड़ दिया था। फिर मैंने एक दिन 25 मई को मैंने अमृता दीदी सिस्टर का प्रार्थना सुना कि उन्होंने संतान की आशीष के लिए प्रार्थना किया था, और सच में उस टाइम मैंने संतान की आशीष की रिसीव किया और मुझे संतान की आशीष मिली। कंसीव मैंने किया। डॉक्टर ने यहाँ तक भी बोला था मैं नॉर्मल में कंसीव नहीं कर पाऊंगी, और सच में मैंने अमृता दीदी का उस दिन जब जब उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना किया तब तब मैंने रिसीव करती रही, और आप प्रभु के सामने रोती रही। और मैंने प्रभु से यही मांगा कि ताकि मैं सबको इस जून के महीने में सबको गुड न्यूज़ दे सकूं, और सच में प्रभु ने मुझे ये गुड न्यूज़ दिया, और मैंने सबको ये बताया गुड न्यूज़। सच में अमृता दीदी सिस्टर के ने प्रार्थना किया, मैंने रिसीव किया, उसके लिए थैंक यू अमृता दीदी सिस्टर। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाई। रात भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा, ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, और नए दिन में प्रभु नई बातें हम सबके जीवनों में पूरी हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, रात भर के विश्राम के लिए, रात भर की अच्छी नींद के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में प्रभु जब हम जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु, इस दिन को प्रभु यीशु नाम से हम शुरू करते हैं। हम कहते हैं प्रभु आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में जो हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। प्रभु हर एक को प्रभु आप बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, प्रभु न्यू थॉट से भरे परमेश्वर पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आप अपना विजडम प्रभु अपने लोगों को दे परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि प्रभु आज हर एक व्यक्ति प्रभु आपके फेवर को प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखे, आपके सपोर्ट को प्रभु वो देखे पिता। और प्रार्थना करते प्रभु कि आज के दिन में प्रभु तो अपनी बड़ी भलाइयों को पिता अपने लोगों को दिखाए मेरे परमेश्वर प्यारे प्रभु। जिस काम पर आज आपके लोग हाथ लगाएं यीशु के नाम में वो सफल हो पिता। हर एक काम में सफलता को मांगते हैं, अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर पिता। चाहते प्रभु नेगेटिविटी से, हर गलत काम से, हर एक पाप से परमेश्वर आज के दिन में प्रभु आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवादित हूं प्रभु आज की सुबह में खूबसूरत वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, जिसके द्वारा आपने मोटिवेट किया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु नूह की तरह प्रभु आज बहुत सारे लोग प्रभु इस बात को फेस कर रहे हैं परमेश्वर कि जब पिता वो मेहनत कर रहे हैं, वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं पिता, और प्रभु बहुत सारी मेहनत और परिश्रम वो करे परंतु कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं दिख रहा। मैं प्रार्थना करती हूं प्यारे परमेश्वर कि इन्हें कंटिन्यूअस प्रभु चलते रहने में, विश्वास में बने रहने में, उस काम को कंटिन्यूअस प्रभु करने में आप सहायता और मदद करें ताकि आने वाले समय में प्रभु एक बिग रिजल्ट परमेश्वर आपके लोग पिता अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जॉब के क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक बड़े रिजल्ट को देख सके परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु नूह आपके साथ चला प्रभु, और प्रभु वो आपके संग संग चलता
करता रहा, उसी प्रकार प्रभु हर कठिन परिस्थिति में, हर विपरीत हालात में प्रभु ये भाई, ये बहन, इनका परिवार जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तेरे पीछे चलने पाए, तेरे आज्ञा के अनुसार चलने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जब ये आज्ञा पालन करे प्रभु तो एक बड़ी भलाई अपने जीवन में देखे। नूह ने पिता परमेश्वर जब प्रभु आज्ञा पालन किया तो प्रभु उसने बड़े छुटकारे को, एक बड़े बचाव को प्रभु अपने जीवन में देखा। उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे भी प्रभु एक बड़े उद्धार को, एक बड़े छुटकारे को, एक बड़ी भलाई को, एक बड़े रिजल्ट को प्रभु अपने जीवन में देख सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब ये कंटिन्यूस प्रभु जी मेहनत कर रहे हैं प्रभु, कंटिन्यूस प्रभु जी बहुत सारी बातों को अचीव करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु बदलने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु कोई भी रिजल्ट नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में प्रभु आप इन्हें नूह की तरह एक रिजल्ट तक पहुंचाए परमेश्वर पिता। होने दे पिता, ताकि आने वाले समय में प्रभु उस बात के लिए आनंद कर सके, उन भलाइयों के लिए आनंद कर सके, उस सक्सेस के लिए आनंद कर सके, उस बड़े चमत्कार के लिए आनंद कर सके, उस बड़े छुटकारे के लिए आनंद कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो आज गड़बड़ियों में फंसे हैं प्रभु जी, प्रभु अंधकार में फंसे परमेश्वर पिता, बहुत सी गलत बातें उनके जीवनों में है प्रभु। यीशु के नाम में हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार की अंधकार की बातें, हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कंटिन्यूअस प्रभु तेरे पीछे चलने में, कंटिन्यूअस प्रभु फेथ में बने रहने में आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, यदि कोई भी गलत बात आपके लोगों के जीवन में है, यदि प्रभु कोई भी गलत आदत उनके जीवन में है, उस गलत आदत को, उस बुरी लत को प्रभु छोड़ने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। बहुत सारे लोग हैं जो आज एडिक्शन में हैं, खुदावंद यीशु के नाम में एडिक्शन को हम इनके जीवन से कमांड करते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आज बहुत सारे लोग हैं जो दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में उस दुष्ट को और उस अंधकार की बातों को, उन अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में प्रभु। जो गड़बड़ी को, जो व्यभिचार को, जो डिस्टर्बेंस को, जो मेंटली डिस्टर्बेंस को इनके जीवन में लेकर आती यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि ये सारी बातें निकल कर चली जाएं प्रभु। आज जितने लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम में हम कर्जे को कमांड करते हैं कि जाओ इनके जीवन को छोड़कर। डिप्रेशन को कमांड करते हैं, एंजाइटी को कमांड करते हैं, डर को कमांड करते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ प्रभु। आज जब बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में है, इनके विरोध में है प्रभु, जब वो इन्हें इनका मजाक बनाते प्रभु, इनके लिए प्रभु गलत गलत बातों को कहते प्रभु, गलत गलत योजना को बनाते प्रभु जी, ऐसे समय में प्रभु आपके लोगों को स्थिर रहने में और आपके पीछे चलने में, आपके वचन को फॉलो करने में इनकी मदद सहायता करे प्रभु। ऐसा टफ समय जब आपके लोगों के जीवन में है, इस टफ टाइम पे भी प्रभु आप उनकी अगुवाई करे प्रभु और स्थिर रहने में इनकी मदद करे परमेश्वर। कंटिन्यूस तेरे पीछे चलने में, कंटिन्यूस तेरे वचन को फॉलो करने में, कंटिन्यूस आज्ञाकारिता में चलने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यूथ के लिए पिता। आज प्रभु बहुत सारे यूथ है पिता जो इस समय डिप्रेशन में है प्रभु, प्रभु उनके जीवन में प्रभु कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है पिता प्रभु। जब वो प्रभु डर रहे हैं किसी बात को लेकर, या फिर परमेश्वर पिता वो किसी बात के लिए चिंतित हैं पिता, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु यूथ के लाइफ से हर एक डिस्टर्बेंस निकलकर चला जाए यीशु के नाम में प्रभु। आप फ्री करें उन सारी परेशान करने वाली बातों से, यीशु के नाम में आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि किसी ट्रैप में फंस गए हैं, किसी गलत काम में फंस गए परमेश्वर, आप इन्हें बाहर निकाले प्रभु, आप रास्ता और जरिया बनाए परमेश्वर यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग रोगी हैं, दर्द में हैं, बीमारी में है, चोट में है, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त रोग को, हर एक चोट को पिता, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दर्द को मैं कमांड करती हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर। हर प्रकार के दर्द इनके शरीर को छोड़कर जा, किडनी के प्रॉब्लम इनके शरीर को छोड़कर जा, हार्ट प्रॉब्लम इनके शरीर को छोड़कर जा यीशु के नाम में। लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। इन्फेक्शन जा यीशु के नाम में। ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। यूरिन से रिलेटेड बीमारियां जाओ यीशु
यीशु के नाम में। हर प्रकार की एलर्जी जाओ यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बरसात के पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त आपके लोगों के शरीर से चली जाए प्रभु। हर एक शारीरिक कमी चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। यदि कैंसर है प्रभु, यदि ट्यूमर है प्रभु, पैरालाइज की प्रॉब्लम है, फिस्टुला, पाइल्स की, अल्सर की प्रॉब्लम है, इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया प्रभु। जो बहुत कम सुनते हैं यीशु के नाम में इसी वक्त उनके कान खुल जाएं और सुनने की क्षमता बढ़े इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। जिनकी आंखों में धुंधलापन है, धुंधलापन चला जाए, आंखों की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय प्रभु, जो प्रभु हकलाते हैं या फिर बोलने में प्रॉब्लम है, इसी वक्त उनके जीभ को स्पर्श करे प्रभु यीशु के नाम में, बोलने की सामर्थ्य बढ़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियों का प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जो आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं प्रभु यीशु पिता, वीडियोस को जो शेयर करते हैं प्रभु, सुसमाचार प्रचार करते प्रभु, उन्हें ब्लेस करें। जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, खुदा एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु इन भाई बहनों को देकर ब्लेस करें। जो संतान के लिए परेशान है खुदा, हम प्रार्थना करते इन बहनों के लिए खुदा यीशु के नाम में, इनकी कोख को ब्लेस करते प्रभु। और इस साल में खुदा आप इन्हें प्रभु बच्चे की आशीष से ब्लेस करे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जॉबलेस जो है उन्हें जॉब से ब्लेस करे प्रभु। जमीन से रिलेटेड काम इनके सफल होने में मदद करे प्रभु। इनके फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में मदद करें प्रभु। यदि कोई भी मुकदमा इन पर चल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि प्रभु तू न्याय है, तो अपने लोगों का न्याय चुकाता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर प्रकार के फ्रॉड से प्रभु, स्कैम से प्रभु, धोखे से प्रभु आप इन भाई बहनों को बचाएं प्रभु। हर प्रकार की गलत दृष्टि से प्रभु इन्हें, इनके परिवार के लोगों को, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें प्रभु जी। धन्यवाद करते यदि इनके परिवार के लोग कहीं चले गए हैं, कहीं मिसिंग हो गए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि वो जहां कहीं है खुदावन आप सुरक्षित उन्हें घर लेकर आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में खुदा, हर एक भाई बहन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं जिनका आज बर्थडे है, इस सुबह के समय परमेश्वर प्रभु उन्हें आशीष दे प्रभु, अपने दान वरदानों से भर प्रभु, और ये बर्थडे उनके लिए ब्लेस्ड होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू मनोरथों को पूरा करता है प्रभु। जो इनके हार्ट डिजायर्स है प्रभु, इनके मनोरथ है प्रभु, आप पूरा करें, क्योंकि आप में रहकर आपके लोगों के मनोरथ पूरे होते हैं प्रभु। आप बुद्धिमानी से प्रभु इन्हें चलाएं और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी उपस्थिति में पाए जाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।